देसाई के बाद के प्रधानमंत्रियों ने कहा हम तो विदेशियों को ही बुलाएंगे, और ये जो बाद के प्रधानमंत्री आए, ये प्रधानमंत्री लगभग सभी पार्टियों से रहे, किसी के समर्थन से, किसी के साथ सीधे। इनमें से कई प्रधानमंत्री तो ऐसे रहे कि लोगों के बीच में स्वदेशी का नारा लगाते रहे और प्रधानमंत्री बनते ही विदेशी कंपनियों को बुलाते रहे। कई प्रधानमंत्री तो ऐसे रहे, लोगों को स्वदेशी की बात करना और सत्ता में बैठते ही, प्रधानमंत्री बनते ही समझौता विदेशी कंपनियों के लिए करना। इस तरह का धोखा देने वाले, पाखंड करने वाले प्रधानमंत्री आए इस देश में। उन्होंने क्या किया, इस देश में नीति बना दी उदारीकरण, वैश्वीकरण। अब उनके आधार पर हजारों कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। परिणाम क्या हुआ, आज इस देश में 5000 से ज्यादा कंपनियां घुस गई, जिनके नाम मैंने गिनाए, पेप्सी कोला, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबगाई की सैंडोज, हेक्स, फाइजर, सीबगाई, ये ऐसी 5000 से ज्यादा कंपनियां घुस गई। इन कंपनियों को घुसाने के लिए इन सारे प्रधानमंत्री और उनके जो सहयोगी नेता थे ना, उन्होंने 4 तर्क दिए देश को, संसद के अंदर और संसद के बाहर। पहला तर्क उन्होंने दिया कि भारत को पूंजी की बहुत जरूरत है और देश में पूंजी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें विदेशी पूंजी चाहिए और विदेशी कंपनी आएगी तो उसके साथ विदेशी पूंजी आएगी और देश का विकास उससे होगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, देश में पूंजी की कमी क्यों है, पहले ये पता करो। अपने घर में किसी चीज की कमी हो जाए तो विचार करेंगे कि नहीं भाई हमारे घर में कमी क्यों है इस चीज की, और उसके बाद आप कोई नीति बनाएंगे कि अपने घर की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो देश के अंदर पूंजी की कमी क्यों आई है, इस पर विचार करें। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा पूंजी का उत्पादन होता है धरती माता से, ध्यान रखिए। ये धरती मैया है जो पूंजी उत्पादन करके देती है, दुनिया में कोई नहीं देता। और ये धरती मैया का बेटा है किसान, जो पूंजी उत्पादन करके देता है, दूसरा कोई नहीं देता। तो पूंजी उत्पादन कम क्यों हुआ या पूंजी की कमी क्यों आई, क्योंकि धरती मैया के बेटे किसान का सबसे बड़ा अत्याचार और शोषण का इस देश में षड्यंत्र शुरू हुआ, जिसके चलते इस देश में पूंजी की कमी आई। किसानों का शोषण और षड्यंत्र जानते हैं क्या हुआ? आप में से कितने किसानों के बेटे हैं, जरा हाथ उठाइए। हाँ, सबके सब है। किसानों की बेटियां भी हैं सब, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करिए। आपको मालूम है आज से 5-7 साल पहले तक, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मात्र 5-7 साल पहले तक इस हिंदुस्तान के किसान को सबसे महंगा कर्ज मिलता था और उद्योगपतियों को सबसे सस्ता कर्ज मिलता था। मालूम है ये बात? आज से 5-7 साल पहले तक अगर किसान को ट्रैक्टर खरीदना हो खेती करने के लिए, बैल खरीदने हो खेती करने के लिए, तो कर्ज का ब्याज दर होता था 14%, 15%। याद है कुछ? 5-7 साल पहले तक 14-15% के कर्जे पर कर्ज हमें मिलता था, ब्याज भरना पड़ता था 14-15%। और उद्योगपति, बड़े बड़े कारखानेदारों को कर्ज मिलता था 6%, 7%, 8%, 9%। किसानों को कर्ज मिलता था 14-15%, और किसानों को प्राइवेट बैंकों से कर्ज मिलता था 20-25% पर, और बेचारे कई किसान तो साहूकारों से कर्ज लेते थे 100% ब्याज दर पर। किसान इतना भोला भाला सीधा साधा है इस देश में जो कोई नहीं है। जो किसान में थोड़ी होशियारी और चालाकी होती तो एक भी बेईमान और भ्रष्टाचारी इस देश में राज नहीं कर पाता। ये किसान का भोलापन है कि बेईमान और भ्रष्टाचारी इस देश में राज करते हैं। किसानों को कई बार चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ता था, मालूम है आपको? चक्रवर्ती ब्याज, जो दुनिया में सबसे खतरनाक। एक बार मैंने हिसाब निकाला था मेरे लिए कि मैं अगर अमेरिका से $1 का कर्ज ले लूं और $1 का चक्रवर्ती ब्याज उसका साल का मुझे भरना पड़ जाए, तो 250 साल के बाद मेरा कुल कर्ज इतना हो जाता है जितना भारत की धरती, इतना वजन का सोना अगर अमेरिका को मैं वापस कर दूं तो कर्ज मुक्त नहीं होगा। इतना नहीं होगा यार, वो चक्रवर्ती ब्याज पर कर्ज मिलता था किसानों को। साधारण
होती थी तो 14-15% की होती थी। और सरकारों की नीतियां कैसी होती थी? बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों को कर्ज उनके घर में देने के लिए बैंक अधिकारी जाते थे और किसान बेचारा बैंकों से कर्ज लेने के लिए अपनी एड़ियां और चप्पलें घिसता रहता था। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल बैंक वाले उसको चक्कर लगवाते थे, मुश्किल से कर्ज मिलता था। और ये बैंक वाले भी फिर कैसी बेईमानी करते थे कि किसान को अगर 1 लाख रुपए का कर्ज मिल गया तो बैंक मैनेजर और बैंक अधिकारी उसमें से 25,000 खा जाते थे, 30,000 खा जाते थे। किसान के हाथ में वही 50-60 हजार आता था। ये शोषण हुआ किसानों का। दूसरा शोषण किसानों का क्या हुआ? जिससे पूंजी उत्पादन कम हुआ, उसके कारण मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा शोषण यह हुआ कि भारत अकेला दुनिया का ऐसा देश है जहां पूंजी उत्पादन करने वाला समाज का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक, आप बताइए, जो पूंजी उत्पादन करेगा वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाकी समाज तो पूंजी का उपभोग करने वाला है, पूंजी का उत्पादन करने वाला किसानों का समाज है, उसकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा और सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए था। क्या है? किसान इस देश में सबसे ज्यादा अपमान सहने वाला वर्ग है। किसान इस देश में सबसे ज्यादा अपमानित होने वाला वर्ग है। रेल की खिड़की पर टिकट लेने के लिए अगर लंबी लाइन लगी हो तो दुत्कारने वाले लोग, उन लोगों में सबसे ज्यादा किसान ही पाए जाते हैं। किसानों को सब दुत्कार दे, हट जाए यहां से, कहां आके खड़ा हो गया। जबकि ये आजाद देश है, उसका वो 1 वोट का अधिकार है, मेरा भी 1 वोट का अधिकार है। रेल की खिड़की पर टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है, उसमें 2-4 किसान आके खड़े हो जाएं तो आगे और पीछे वाले अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं कि ये कहां से आ गया। उनको ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह से कोई प्राणी आ गया। और किसान ही वो वर्ग है जो इस देश की रेल में यात्रा करे तो भेड़ और बकरी से भी ज्यादा बदतर स्थिति में उसको यात्रा करनी पड़ती है। आप देखते हैं रेल के जर्नल क्लास के डिब्बे जिनमें हमारे किसान जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह से ठूस ठूस कर पांव रखने की जगह नहीं होती है जिस डिब्बे में, उसमें इस देश का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग यात्रा करता है, जो पूंजी उत्पादन कर रहा है पूरे देश के लिए, जो अन्न उत्पादन कर रहा है पूरे देश के लिए। राशन की लाइनों में सबसे ज्यादा अपमान किसी का होता है तो किसान का होता है। रेलवे की टिकट खिड़की के सामने अपमान होता है तो किसानों का होता है। बस की खिड़की के सामने टिकट लेने में अपमान सबसे ज्यादा होता है तो किसानों का। रेलवे स्टेशन पर अपमान होता है तो किसानों का। और रेल में चढ़ गया, गलती से कोई किसान स्लीपर क्लास के डिब्बे में चढ़ जाए साधारण टिकट लेके, तो इतने बेईमान टीटी हैं कि उसको ट्रेन से धक्का देकर फेंक देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये ताली बजाने की बात नहीं। सोचिए आप, मैं आपको सोचने के लिए कुछ मुद्दे दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कुछ उदाहरण से समझा रहा हूं कि कितना अपमान हो रहा है हमारे देश के किसान का। पूंजी का उत्पादन क्यों कम हो रहा है इस देश में, उसका विश्लेषण कर रहा हूं मैं। पूंजी जहां से पैदा होती है और पूंजी को पैदा करने वाला जो वर्ग है उसका हर समय अगर आप अपमान करोगे तो पूंजी का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जरा बताओ। और इस देश में सबसे ज्यादा असुविधाओं में काम करने वाला वर्ग कोई है तो किसान है। हमारे देश में 6,38,000 गांव हैं लगभग। आप जानते हैं इनमें से 60% गांव